हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय का निरूपण या फिर समुच्चय को किस प्रकार दर्शाया जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। निरूपण का मतलब यही होता है कि किस प्रकार उसे लिखा जाता है ना। किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। पहला है रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। अंग्रेजी में इसको टैबुलर या फिर रोस्टर भी बोला जाता है। ठीक। दूसरा है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण को अंग्रेजी में सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड फॉर्म भी बोला जाता है। हमारे पास दो विधियां हैं, फर्स्ट रोस्टर या फिर दूसरा सेट बिल्डर। ठीक। हम इसको देखते हैं सीधा सारणीबद्ध या फिर रोस्टर रूप में। सारणीबद्ध या फिर रोस्टर रूप में पहले पहले सबसे पहले अवयव क्या क्या आता है? सूचीबद्ध किया था। सूचीबद्ध करना मतलब पहले इसको लिखना, 1 2 3 4 5 और 6 अवयवों को एक दूसरे को अर्ध विराम से क्या क्या आता है? अलग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, अर्ध विराम से क्या क्या आता है? अलग किया जाता है। ठीक। उन सभी को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। इसके भीतर जाता है जो मीडियम ब्रैकेट है उसके अंदर लिख दिया जाता है। ये हमारा बन गया सारणीबद्ध रूप या फिर रोस्टर रूप। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक। उदाहरण देखते हैं। यदि ए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है। हमारे पास सेट का नाम दे दिया गया है। ठीक। सेट का नाम दे दिया गया है ना। अब क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो उसका हम सूचीबद्ध करते हैं, ए ई आई ओ और ई। ठीक। हर उसमें रूल नंबर 2 क्या लगाएंगे? इसमें देखते हैं कॉमा लगाना है, लगा दिए। तीसरा क्या कहता है? हमें ब्रैकेट लगाना है, लगा दिए। नाम तो पहले से दिया था, ये हमारा हो गया तैयार, रखिए। ठीक। ये बहुत ही आसान और सरल है ना। बहुत ही आसान, इसको समझ लिए तो बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं यदि बी, फिर से सेट का नाम हमें दे दिया गया है। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? संग्रह है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? संग्रह है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे उसका समुच्चय का नाम, बराबर लिख दिए। अब देखो 42 से विभाजित करने वाली संख्याएं क्या होगी? 1 2 डेढ़ 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 क्या है हमारा? देखिए जो भी है ना, मान लो जो भी है, सब संख्या को मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या लगा देंगे हम? ऐसे कॉमा लगा देंगे। ठीक। उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया, ये देखिए यहाँ पे। ठीक। इसी प्रकार आगे सभी इसमें आप बनेंगी है ना। 3 नियम है, तीनों नियम को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट रूल है उसको देखते हैं। पहला रूल ये कहता है कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने समय है ना, करने समय उसके क्रम को महत्व नहीं दिया जाता। किसको महत्व नहीं दिया जाता? क्रम को महत्व नहीं दिया जाता। अतः समुच्चय है ना, ए ई आई ओ यू को ई ई आई ओ यू लिखने है ना के द्वारा हम इसे निरूपित कर सकते हैं। चाहे हम इसको ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें, चाहे यू को पहले लिखें या फिर आई को पहले लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 हमारे अवयव हैं, पांचों को हम कहीं भी किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखते समय किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है ना। पुनरावृत्ति नहीं की जाती मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? स्कूल है। स्कूल में यहाँ पर एक ओ और 2 ठो ओ है ना। एक ठो ओ और दूसरा ओ। जब हम उसके सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे या फिर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो उसमें हमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे SCHOOL है, उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ये हमारा एक शब्द है ना। ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय के रूप में। समुच्चय के रूप में किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट और जो बाद में हमेशा यही काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि लंबे लंबे रूप में लिखने और है ना, लंबे लंबे रूप में बड़े बड़े जो सेट है ना, जो जिनको हमें अपनी कॉपी में लिखने में परेशानी होती है, हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमारे पास 1 से लेकर 5 लाख के बीच की सम संख्याओं को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8। अब पूरा सबको तो नहीं लिख सकते, इसमें काफी भर जाता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या है? सम संख्या जैसे 5 लाख है। ठीक। अब इसको लिखना हमें कैसा है, उस चीज के बारे में हमें समुच्चय निर्माण रूप में पता चलेगा कि बड़े बड़े समुच्चयों को संकुचित रूप में किस प्रकार लिखा जाता है ना, जिससे हमें लिखने में, पढ़ने में और समझाने में और समझने में भी बहुत ही
आसानी होता है। समुच्चय निर्माण के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण होता है। मैं जैसे बोला सम संख्या 1 लाख से लेके मतलब 1 से लेके 1 लाख तक या 5 लाख तक सब सम संख्या का समुच्चय बनाएंगे तो सभी में एक कॉमन चीज होगा, क्या है वो सम है। तो ये ठीक है ना। एक सर्वनिष्ठ गुण होता है जो समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में नहीं होता है ना। हम इसके एग्जांपल में देखते हैं इसे किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार दर्शाया जाता है ना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय का नाम हो गया, ये x क्या है, अवयव है, और ये p क्या है, नियम है, ये गुणधर्म है जो किसको बांधा हुआ है, x को बांधा हुआ है। अब p एक नियम है जो x को बांधा है ना। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोलोन का यूज हुआ है, यहाँ पे स्लेश का यूज हुआ है। इन दोनों का यूज करके हम दोनों प्रकार में लिख सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से ज्यादा आसानी से समझेंगे, है ना। उदाहरण कर लेते हैं, समुच्चय ए ई आई ओ यू के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुण है कि इनमें प्रत्येक अवयव अंग्रेजी के एक वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म वाले कोई भी अन्य अक्षर में नहीं है। देखो यहां से यहां तक में कोई अक्षर में कोई और बाहर अक्षर में नहीं होगा। जैसे हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, एक्स हो गया, एक्स क्या स्वर है, नहीं है। समुच्चय के बाहर, समुच्चय ये जो समुच्चय है उसके बाहर ये गुण किसी और में नहीं है। फिक्स, फिक्स मतलब फिक्स, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर स्वर है मतलब स्वर है, इसके अलावा न कोई कम होगा न इसके अलावा न कोई ज्यादा होगा। इसे किस प्रकार हम लिखेंगे देखते हैं। जैसे हमने समुच्चय का नाम क्या दे दिया, वी दे दिया, एक्स दे दिया, एक्स क्या है, अवयव है, ये हमारा भी है, ठीक, क्या है, भी है, ठीक। इसमें अवयव क्या है हमारे पास, एक से एक अवयव है। अवयव किस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के रूप में, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के रूप में, है ना। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के रूप में होगा, तो जितने भी स्वर होंगे वो एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे। जैसे ए लिख दिए, ठीक है, ए लिखे, ये नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अब हम ई लिखे, ई एक्स की जगह में ई होगा, पहला हम ए लिख लिए उसके बाद ये लिख लिए। अब ई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना, आई ई ओ और यू, ये ई नहीं होगा ना, ए ई आई ओ यू सभी इस नियम को लागू होता है, अतः ये हमारा एक सेट बन जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा कोलोन जो भी है ना। एक्स किस प्रकार होगा, प्राकृत संख्या होगा और 3 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। इसको हमको लिखने में बहुत ही आसान, ये तो छोटा है ना, 10 के भीतर हम ये जो जितने भी हैं 6 तो हम लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर हो कि एक से एक प्राकृत संख्या है और 3 से बड़ा, है ना, x किस प्रकार होगा, 3 से बड़ा होगा और 10 लाख से छोटा होगा, तो क्या हम इसको इसी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसको इस कंडीशन में लिख देते हैं जिससे हमें समझ आ जाता है कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं या फिर होगी, है ना। तो हम एग्जाम्पल को ही देखते हैं, इस सबको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक्स है ना, ये हमारा एक सेट है ए, उसमें एक से एक अवयव है। अवयव किस प्रकार है, ये जो देखिए ये हमारा क्या है, हम देखे ना, ये क्या है हमारा पी एक्स है, जो ऊपर देखे थे ना हम, वही पी एक्स। पी क्या है, एक गुणधर्म है जो एक्स पे लागू हो रहा है। ये हमारा अवयव हो गया, ये यहां से यहां तक गुणधर्म हो गया, एक प्राकृत संख्या है। किस प्रकार है, वह 3 और 10 के बीच में है, मतलब 3 से बड़ा और 10 से छोटा। तो अब देखते हैं 4 5 6 7 और 8 और 9, 3 से बड़ा और 10 से छोटे हैं, ठीक। तो हम देखते हैं समुच्चय, है ना, को निम्न प्रकार से, देखो हम समुच्चय को क्या लिखेंगे, हम इसको अब समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। हमारे पास समुच्चय दिया गया है पहले से, हम उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। समुच्चय विधान में लिखेंगे, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, अवयव ए है ना, उसके अंदर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है ना। देखिए हम एक का वर्ग करेंगे, है ना, देखिए ये हमारा सब क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। और एक समय हम ऐसा नियम लागू करेंगे जो हम जो क्या करें, हम उसको छोटा रूप में लिख सकें, है ना, छोटा रूप में लिख सकें या फिर नियम के रूप में लिख सकें, छोटा रूप में लिख सकते हैं या फिर नियम के रूप में। देखिए एक्स
इसे किस प्रकार होना चाहिए, n का स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक, देखिए हम x अवयव है ना, जब हम इसको हल करेंगे तब ये इसका अवयव बनेगा ना। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक सब हमारे क्या आ गया, एक आ गया। अब n का n की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये 4 आ जाएगा। x की जगह n की जगह हम लोग, ये यहाँ पे n की जगह क्या है, 2 है, n की जगह हम लोग अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 आएगा, इस प्रकार 25 आएगा। देखिए n कहाँ हो गया हमारे पास, n का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया, इसीलिए यहाँ पे 5 से छोटा किया है ना, 5 से छोटी या फिर बराबर किया है ना, इसीलिए हमारा ये बन गया। देखो 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक, थैंक यू।